नमस्ते साथियों, जय हिंद। और आपको हम बता दें कि एसटीटीआई पेयरिंग और तीसरे फेज की बहाली को लेकर जो संभावनाएं हैं, जिसको लेकर लगातार घमासान मचा था कि एसटीटीआई पेयरिंग, डीएलएड पेयरिंग और कई ऐसे मुद्दे 10 वर्ष की जो मांग है छूट को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, उसके लेकर और अटेम्प्ट की मांग, इस सारे विषयों पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक गांधी मैदान के पास बुलाई गई है। इसलिए आपको अवगत करा दें कि जितने भी समस्याएं हैं सबका समाधान के लिए हम लोग मीटिंग बुलाई है और मीटिंग के माध्यम से ये तय होगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब जो बातें हैं बिल्कुल अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेकर और TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो पूरक परिणाम जारी नहीं हुए और लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को धोखा में रखा गया। आपको याद होगा कि प्रथम फेज की बहाली में जो 4700 पद की सूची शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजा था और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट शिक्षा विभाग से। उसके अलावा जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है, कल्याण विभाग है, इन सब पदों पर जो चीज़ें निकाली गई, तो आपको अवगत होगा कि ये सारे विषयों पर कहीं ना कहीं सीटों की कटौती की गई। और डाटा जो बताया जा रहा था BPSC से और शिक्षा विभाग से कि 1,20,000 पदों पर हमने लोगों को नियुक्त कर दिया है। वही हाल दूसरे फेज की बहाली में भी हुआ। 1,20,000 पदों पर वैकेंसी आई, 93,000 लोगों को ने आपने नौकरी दी। और अभी भी जो पद रिक्त है, 28,000 से ज़्यादा पद रिक्त है, इसके बावजूद भी जो 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजी और 1 महीना बीत जाने के बाद भी वो रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि BPSC और शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में चीज़ों को बरगला दी। अब जो बातें हैं कि BPSC के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन अब के श्री अतुल प्रसाद जी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनके जगह पर जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो काम कर रहे हैं। अभी जो मुद्दा है कि तीसरे फेज की बहाली में जो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 10 वर्ष का, वो नहीं मिला। STT पेयरिंग की मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा, आपको पता है कि STT की जो परीक्षाएं है, यानी कहने का मतलब कि परीक्षाएं मार्च महीने में संभावित है और इसकी भी परीक्षा जो है मार्च महीने में होगी। तो अगर उनको एक मौका तो परीक्षा में बैठने का मिल जाता, लेकिन इन सारी समस्याओं पर जब हम लोग 14 फरवरी को बिहार के डिप्टी CM श्री सम्राट चौधरी से मिले, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल रूप से हम लोग इस पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे, नियोजित शिक्षकों के मामले पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। और पूरक परिणाम पर जिस तरह के वक्तव्य सत्ता में नहीं रहने के बाद आप विरोधी दल के नेता थे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील मोदी, यह सब स्पष्ट बोलते थे कि 40,000 पदों पर पूरक परिणाम आने चाहिए, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, शिक्षा विभाग और BPSC घोर लापरवाही बरत रही है, युवाओं की बात नहीं सुनना चाहती है, छात्रों के साथ रोजगार के विषय पर और कई ऐसे विषय थे जिसको लेकर लगातार वो प्रेस के माध्यम से बोल रहे थे। परंतु वही व्यक्ति आज बिहार का दोनों व्यक्ति डिप्टी CM बने हैं, तो आज पता नहीं क्या हो गया है, आज कौन सा सांप सूंघ गया है। लगातार 14 फरवरी के दिन, फिर 19 फरवरी के दिन जब शिक्षक अभ्यर्थी मिले तो कोई सुनवाई नहीं है। लगातार पूरक परिणाम को लेकर घमासान छिड़ा है, लेकिन कोई उस पर। लेकिन अब आपको बता दें कि आज के बैठक के बाद अब निर्णय होगा कि आगे क्या करना है। निश्चित रूप से हम अपनी मांग को लेकर अडिग हैं और सरकार के समक्ष जो भी बातें होंगी, अब सरकार जो है NDA की है, महागठबंधन की सरकार नहीं है। तो अब NDA से सवाल होगा कि क्या आप जो सत्ता में नहीं थे, तो जो बात आपने वादा किया, जो बात आप कह रहे थे, और मांग बिल्कुल जायज़ है, पूरक परिणाम की मांग बिल्कुल जायज़ है, STT पेयरिंग, DLED पेयरिंग की मांग बिल्कुल जायज़ है, तो सारे विषय पर आपने चुप्पी मसाद रखी है। 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बहाली 2021, 2011 में, 2019 में STT की परीक्षाएं हुई। अभी हाल में ही लगातार 2 बार परीक्षाएं हुई, लेकिन उसके पहले तो परीक्षाएं नहीं हुई। लगभग 10 वर्ष के अंतराल के बाद परीक्षाएं होती थी। तो जो लोगों का उम्र बीत गया, बहाली आई नहीं, अब जो बहाली लगातार 3 बार बहाली आई, फिर चौथे फेज की बहाली होगी, तो कहीं ना कहीं उनको तो कम से कम 10 वर्ष का मौका मिलना चाहिए बैठने का परीक्षा में। वो भी खत्म हो गया, उनके मामले भी नहीं सुने जा रहे हैं। पूरक परिणाम के लिए ऐसे ही चुप्पी मार के बैठ गए। सीटों का डाटा, एक प्रथम फेज की बहाली को सीट बचाकर दूसरे फेज में, दूसरे फेज की सीट बचाकर तीसरे फेज में, यही इन लोगों का काम धंधा है। और जिस तरह से ACS के पाठक जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव, और किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं शिक्षकों के सम्मान में। क्या उनको लाइसेंस मिला है? आप किसी विभाग के सचिव हैं, आपकी जिम्मेवारी विभाग को चलाने की है, विभाग को बेहतरी के लिए, शिक्षा में बेहतर प्रयास हो। स्कूल कॉलेज में निश्चित रूप से बच्चे नहीं आते थे, बच्चे अब आने लगे हैं। शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते थे, वो आने लगे हैं। तो आपका तो टकराव हर जगह से है, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष से लेकर, और अब स्कूल की टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ है। तो गुरुओं के लिए आप गाली गलौज और रे तू मैं क्या क्या आप कर रहे हैं, शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नाक के बाल जो मुख्यमंत्री जी के बने हैं, मुझे लगता है कि गले के फांस बन गए हैं। इनको जल्द से पद पर हटाने की ज़रूरत है। ऐसे सन की IAS अफसर को
जो अपने आप को तानाशाही रवैया अपना रहा है, अपने आप को हिटलर मान रहा है, ऐसे अफसर को जल्द से जल्द पद से बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आज पूरक परिणाम को लेकर, एसटीटी अपीयरिंग को लेकर गांधी मूर्ति गांधी मैदान पर जो बैठक बुलाई गई है उसमें सभी शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे और अपनी बातों को हम लोग आगे तक ले जाएंगे। क्या करना है, नहीं करना है, किन किन विषयों पर बातचीत होगी, निश्चित रूप से हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करें ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके और आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए मेरा जो प्रयास है उसमें मुझे सफलता मिले। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।